गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् गुरुवे नमः। बोलो गरुड़ भगवान की जय। 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। आज हम आपको पढ़कर के सुना देते हैं। दृष्टांत देते देते तो बहुत समय लग जाएगा। आकाशचारी गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि किन किन पापों की क्या क्या पहचान है तथा किन किन योनियों में पापी जीव जाते हैं, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने बताया कि नरक से आए हुए पापियों का चांडाल जाति में जन्म होता है। ब्रह्म हत्या करने वाले का जन्म के बाद क्षय रोग से पीड़ित होता है, यानी टीबी का मरीज होता है। गौ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है। कन्या को बेचने वाला कुष्ठ रोगी होता है। ऐसे पापी चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट कराने वाला, दोनों भील जाति में उत्पन्न होकर जीवन भर रोगी रहते हैं। अगम्य स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक, गुरु की पत्नी से गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वालों के दांत अति लाल होते हैं। मदिरा का सेवन करने वालों के दांत काले होते हैं। अभक्ष्य पदार्थ खाने वाला जलोदर रोगी होता है। जो दूसरों को न देकर स्वयं मिष्ठान खाता है वह गंड रोग से पीड़ित होता है। श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देने वाला सफ़ेद कुष्ठ रोग से पीड़ित रहता है, जिनके सफ़ेद दाग होते हैं। गुरु का अपमान करने वाला मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाले को पांडु रोग अर्थात पीलिया होता है, बार बार होता रहता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा और बहरा रोग से पीड़ित होता है। जैसे राजकुमार की बीवी। गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा होता है। असत्य बोलने वाला हकला और असत्य को सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला पागल हो जाता है। किसी के घर को आग लगाने वाला गंजा होता है। किसी के विवाह में विघ्न डालने वाला जो होता है उसके होठ कटे होते हैं। पुस्तक चुराने वाला जन्म से अंधा होता है। रतन चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोने को चुराने वाले के नाखून खराब होते हैं। धातु को चुराने वाला निर्धन हो जाता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान आदि चुराने वाला टिड्डी का जन्म पाता है। जल को चुराने वाला चातक और विष का चोर बिच्छू का जन्म पाता है। साग और पत्ते चुराने वाला मोर, गंध वाली वस्तुएं चुराने वाला छछूंदर की योनि पाता है। शहद चुराने वाला मक्खी, मांस चोर गिद्ध, नमक चुराने वाली चींटी की योनि पाता है। फल फूल और पान चुराने वाला बानर की योनि पाता है। कपास तृण चुराने वाला भैंस की योनि पाता है। तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला कसाई के घर में बकरा बनता है। विष खाकर मरने वाला सर्प बनता है। सदा उदंड रहने वाला जंगली हाथी और बलि वेश्य देव करने वाला ब्राह्मण जो नीच के घर का भोजन करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण संध्या
गायत्री का जप नहीं करते, मन में दुष्टता रखते हैं और दिखावे में साधु बनते हैं, वे बगुले की योनि प्राप्त करते हैं। यज्ञ का अधिकार न रखने वालों से जो यज्ञ कराते हैं वे सूअर की योनि पाते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या दान नहीं करता वह बैल बनता है। जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वह पशु बनता है। विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला और गुरु को जवाब देने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्राह्मण को दान का वायदा करके दान नहीं करता वह सियार और श्रेष्ठ व्यक्ति का उचित सत्कार नहीं करता वह अग्निमुख होता है। मित्रद्रोही पहाड़ी गिद्ध वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। ठगी व्यापारी उल्लू बनता है। सने को भंग करने वाला, आज्ञा भंग करने वाला, द्वेष के कारण अपनी पत्नी को त्यागने वाला दूसरे जन्म में चकवा पक्षी की योनि पाते हैं। जो माता पिता गुरुजनों से द्वेष, भाई बहनों से शत्रुता रखने वाला गर्भ में ही मर जाता है। जो स्त्री अपनी सास को गालियाँ देती रहती है उसे जोंक की योनि मिलती है। पति का सम्मान न करके उसे भला बुरा कहने वाली स्त्री को जूं की योनि मिलती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष से संबंध रखती है उसे चमगादड़ की योनि या दो मुंह वाली सर्पणी की योनि मिलती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाला या स्वयं गोत्र की स्त्री के साथ संबंध रखता है उसे भालू की योनि मिलती है। तपस्वी स्त्री से संबंध स्थापित करने वाला मरुस्थल में पिशाच योनियों में जन्म लेता है। छोटी लड़की के साथ व्यभिचार करने वाले को अजगर की योनि मिलती है। गुरु स्त्री से संबंध स्थापित करने वाला विष खोपड़ा रानी से और मित्र की पत्नी से संबंध स्थापित करने वाले को गधे की योनि प्राप्त होती है। गुदा द्वार से मैथुन करने वाला सुअर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र नारी से व्यभिचार करने वाले को बैल या घोड़ा की योनि मिलती है। मृतक के एकादशी का भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। देवताओं के भाग का भोजन खाने वाला मुर्गा बनता है। धन का लोभी ब्राह्मण देवता का पूजन करता है उसे देवलक कहते हैं। वह पितृ कार्य, हव्य कार्य, श्राद्ध आदि में भोजन के योग्य नहीं है। ऐसा पापी घोर नरक का उपयोग कर महापातकी बन इस पृथ्वी लोक में जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला गधा, ऊंट और भैंस की योनि प्राप्त करता है। शराबी मनुष्य भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। दूसरों की पत्नी को हड़पने वाला, किसी की धरोहर को हड़पने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण के धन को हड़पने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती हैं। बलात्कार तथा चोरी का धन का उपयोग करने वाले का चंद्रमा और तारामंडल तक कुल का नाश होता रहता है। लोहे का एक पत्थर का चूरा तथा विष को तो एक बार मनुष्य पचा भी सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में पचाने की शक्ति किसी में नहीं है। ब्राह्मण के धन से खड़ी की गई सेना, हाथी, घोड़े युद्ध में इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे रेत से तैयार किया गया पुल पहली वर्षा से ही ध्वस्त हो जाता है। देवताओं का द्रव्य खा जाने, ब्राह्मण के धन को हड़पने वाला, वेद पाठी ब्राह्मण का अनादर करने वाले व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। वेद शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को दान न देकर
दूसरे को दान देना अतिक्रमण है, परंतु वेद शास्त्र सहित ब्राह्मण को दान न देना अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि हवन जलती हुई अग्नि में किया जाता है। विद्वान को दान न देना हितकर है, विद्वान को दान देना हितकर है, न कि मूर्ख और कुपात्र को दान देना। इस प्रकार हे गरुड़, ऐसा पुरुष नरकगामी होता है, वह जन्मांध हो नरक की यातना भोगता है। जो पुरुष दूसरे के दान की हुई ब्राह्मण की जमीन छीन लेता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनकर जन्मता और मरता है। जो स्वयं दान की हुई जमीन को फिर छीन लेता है, वह पापी महाप्रलय तक नरक का जीवन भोगता रहता है। भूमि देकर ब्राह्मण का जो पालन करता है, परंतु फिर उससे छीन लेता है, वह लंगड़ा कुत्ता बनता है। ब्राह्मण की आजीविका छीन लेने वाले को बंदर व कुत्ते की योनि मिलती है। हे गरुड़, अब तक जो हमने बताए हैं ये सब चिन्ह और योनियाँ अपने कर्म द्वारा प्राप्त होती हैं। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरकों की यातना भोग कर योनियों में जन्म लेते हैं। हजारों जन्म तक गधा, ऊंट, बैल आदि तिर्यक योनियों को पाकर दुख पाते हैं। इसके बाद पक्षियों की योनियों में पड़ते हैं, जहाँ वर्षा, जाड़ा, धूप आदि का दुख उठाकर मनुष्य का जन्म पाते हैं। ये जीव गर्भ में आकर क्रमशः बढ़ता हुआ मृत्यु पर्यंत दुख पाकर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। अंडज, स्वदज, उद्भिज और जरायुज ये 4 प्रकार की योनियां हैं। इनमें प्राणी बार बार जन्म लेता है और मरता है। मनुष्य मेरी माया से अपने अपने कर्म पास में बंधे हुए आते जाते रहते हैं। पृथ्वी पर आकर दान न करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्प तक कर्म फल क्षीण नहीं होते। यहीं पर 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो गरुड़ भगवान की जय।